एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत को अपनी जरूरत का तेल और गैस खरीदने के लिए किसी भी देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें इतिहास बन जाएं, जहां देश के हर कोने, हर गांव, हर द्वीप तक 24 घंटे बिजली पहुंचाना बच्चों का खेल हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि उस हकीकत की दहलीज है जिस पर भारत ने अपना पहला कदम रख दिया है। पर्दे के पीछे एक ऐसी ऊर्जा क्रांति की नींव रखी जा रही है जो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को कई खरब डॉलर का फायदा पहुंचाएगी, बल्कि भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल ही पलट कर रख देगी। पेट्रोल डीजल का खेल होगा खत्म। भारत की नई ऊर्जा क्रांति से खाड़ी देशों की उड़ी नींद, हथेली पर समा जाने वाला परमाणु बिजली घर अब हर शहर, हर फैक्ट्री और हर द्वीप पर होगी 24 घंटे बिजली। चीन के छुपे रुस्तम की भारत ने निकाली कार्ड। रूस खुद चलकर आया और बोला, हम बनाएंगे आपको सबसे बड़ी ताकत। सालाना बचेंगे अरबों डॉलर। सऊदी खतर पर निर्भरता होगी हमेशा के लिए समाप्त। भारत बनेगा ऊर्जा का नया सिकंदर। अब घर के बगल में लगेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या भारत ने बना लिया है दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु बम? भारत एक ऐसे कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को बनाने की दहलीज पर खड़ा है जिसे ट्रेन से लादकर देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है और कुछ ही हफ्तों में स्थापित किया जा सकता है। यह वो तकनीक है जिसे चीन अपना तुरुप का इक्का समझ रहा था, लेकिन अब रूस ने सीधे भारत को इस तकनीक का शहंशाह बनाने में मदद की पेशकश कर दी है। ये एक ऐसे ऊर्जा ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने की कहानी है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्तियों में से एक बना देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जिस राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस गेम चेंजर टेक्नोलॉजी का नाम है SMR यानी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर। ये नाम सुनने में जितना जटिल लगता है, इसका कॉन्सेप्ट उतना ही क्रांतिकारी और सरल है। भूल जाइए उन विशाल परमाणु बिजली घरों को जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर फैले होते हैं और जिन्हें बनाने में दशकों लग जाते हैं। SMR भविष्य के पावर हाउस हैं, छोटे, शक्तिशाली और फैक्ट्री में तैयार होने वाले। सोचिए, जैसे एक कार फैक्ट्री में बनती है और फिर शोरूम तक पहुंचाई जाती है, ठीक उसी तरह इन छोटे परमाणु रिएक्टरों को एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा और फिर जहां भी जरूरत होगी इन्हें ट्रक या ट्रेन से पहुंचाकर स्थापित कर दिया जाएगा। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति है जिसकी दुनिया ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। इस तकनीक को हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी शक्तियों में एक होड़ मची हुई है। चीन ने हाल ही में अपना 100 मेगावाट का पहला जमीनी SMR बनाकर दुनिया को चौंका दिया था और वो इसे अपनी ताकत का नया प्रतीक मान रहा था। रूस इस तकनीक में पहले से ही माहिर है, लेकिन अब इस खेल में भारत ने एक ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटम ने आधिकारिक तौर पर भारत को SMR तकनीक के विकास में हर संभव मदद करने और भारत में ही इसकी सप्लाई चेन बनाने का खुला ऑफर दिया है। यह सिर्फ एक व्यापारिक पेशकश नहीं है, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और चीन की बराबरी पर लाकर खड़ा करने का दम रखता है। यह वो चाबी है जो भारत के लिए 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का ताला खोलेगी और हमें हमेशा के लिए जीवाश्म ईंधन की गुलामी से आजाद कर देगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये SMR आखिर काम कैसे करते हैं और ये पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों से इतने अलग और बेहतर क्यों हैं? इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। रूस के एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर एलेक्जेंडर वोल्गिन के अनुसार SMR की 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, छोटा आकार। भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम जैसा एक विशाल परमाणु संयंत्र हजारों हेक्टेयर में फैला है, लेकिन एक रूसी SMR मात्र 15 से 17 हेक्टेयर यानी एक छोटे स्टेडियम जितनी जगह में समा सकता है। ये इतना कॉम्पैक्ट होता है कि इसके रिएक्टर को सचमुच एक ट्रेन के डिब्बे में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरी खासियत है मॉड्यूलर डिजाइन। इसका मतलब है कि रिएक्टर के सभी जरूरी हिस्से जैसे पंप, स्टीम जनरेटर और परमाणु ईंधन सब कुछ एक ही सीलबंद इकाई के अंदर फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इससे निर्माण की गुणवत्ता बढ़ती है, समय बचता है और सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। पारंपरिक रिएक्टरों की तरह इसे साइट पर आकर जोड़ना नहीं पड़ता। और तीसरी और सबसे बड़ी खासियत है परिवहन में आसानी। क्योंकि ये छोटे और मॉड्यूलर हैं, इन्हें दूर दराज के पहाड़ी इलाकों, अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों
या उन औद्योगिक क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है जहां बिजली ग्रिड ले जाना संभव नहीं है। एक रूसी एसएमआर लगभग 55 मेगावाट बिजली और 200 मेगावाट तक की तापीय ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह ऊर्जा एक छोटे शहर या एक बड़ी औद्योगिक इकाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। इसमें इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम ईंधन 20% तक संवर्धित होता है, जो पारंपरिक रिएक्टरों से ज्यादा है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित सीमा के भीतर है। इसका सीधा मतलब है कि अब अगर किसी कंपनी को लद्दाख में एक विशाल डेटा सेंटर बनाना है या किसी द्वीप पर एक बड़ा रिसोर्ट खोलना है, तो उसे बिजली की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस एक एसएमआर लगाओ और 24 घंटे 7 दिन निर्बाध बिजली का आनंद लो। भारत के लिए एसएमआर तकनीक सिर्फ बिजली पैदा करने का एक नया तरीका नहीं है, यह देश की तकदीर बदलने वाला एक राष्ट्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना, उसे हासिल करने में एसएमआर सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। हम हर साल अरबों खरबों डॉलर का कच्चा तेल और गैस सऊदी अरब, कतर और दूसरे खाड़ी देशों से खरीदते हैं। यह पैसा हमारे देश के विकास में लग सकता था, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। एसएमआर इस मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक बार जब हमारे पास अपनी स्वच्छ और सस्ती परमाणु ऊर्जा होगी, तो हमें किसी भी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या घरों में जलने वाले बल्ब, सब कुछ भारत में बनी बिजली से चलेगा। इस दिशा में भारत ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भारत का पहला स्वदेशी SMR विकसित कर रहा है, जिसे फिलहाल भारत SMR नाम दिया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है और अब रूस ने इस मिशन में हमारा भागीदार बनने की पेशकश की है। रूस न केवल हमें तकनीक देगा, बल्कि वो भारत में ही SMR बनाने के लिए एक पूरी की पूरी लोकल सप्लाई चेन विकसित करने में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि SMR के पुर्जे भी भारत में बनेंगे, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी और हमारी औद्योगिक क्षमता को एक नई उड़ान मिलेगी। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा है, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता भी और औद्योगिक विकास भी। इस कहानी का एक और रोमांचक पहलू है जो भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है। हाल ही में भारत की सरकारी कंपनियों NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम का समझौता हुआ है। यह समझौता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है। अब तक परमाणु ऊर्जा पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थी, लेकिन अब निजी कंपनियां भी इसमें निवेश कर सकेंगी और SMR जैसी नई तकनीकों को तेजी से अपनाने में मदद करेंगी। यह खबर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक चुंबक का काम कर रही है। रूसी कंपनी रोसाटम की भी इस पर पैनी नजर है और उनका मानना है कि भारत के निजी उद्योग ग्रीन एनर्जी में निवेश करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसका कारण साफ है, SMR की लागत विशाल परमाणु संयंत्रों की तुलना में बहुत कम है और इन्हें बहुत जल्दी स्थापित किया जा सकता है। भविष्य की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML पर चलने वाली है। इन तकनीकों के लिए विशाल डेटा सेंटरों की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर बना रही हैं और उन्हें 24 घंटे विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत है। SMR उनके लिए एक वरदान की तरह है। यह भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बना सकता है। इससे भारत को न केवल रणनीतिक बढ़त मिलेगी, बल्कि यह खरबों डॉलर का विदेशी निवेश भी आकर्षित करेगा। जब हमारे पास अपनी सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा होगी, तो दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चीन को छोड़कर भारत में अपना प्लांट लगाना पसंद करेंगी। यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान को वो पंख देगा जो उसे दुनिया की फैक्ट्री बना देगा। तो कुल मिलाकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के उज्जवल भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाएगी, हमारे पर्यावरण को बचाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और दुनिया में हमारी रणनीतिक हैसियत को एक नई बुलंदी पर पहुंचाएगी। यह उस नए भारत का प्रतीक है जो भविष्य की चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए भविष्य की तकनीकें खुद बनाता है। जब हर शहर, हर औद्योगिक क्षेत्र और हर दूर दराज का इलाका
अपने खुद के मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रोशन होगा, तो भारत की प्रगति की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस रूसी पेशकश का कैसे फायदा उठाता है और भारत SMR को कितनी तेजी से जमीन पर उतारता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि SAMR तकनीक भारत को सचमुच एक वैश्विक महाशक्ति बना सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।